डिवोर्स आज के ज़माने में बहुत ही कॉमन बात हो गई है। डिवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहिए या फिर नहीं, इसके बाइबल में स्क्रिप्चर क्या कहता है। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, ताकि इन वीडियोस के माध्यम से आपको एक अच्छा मैसेज मिले और परमेश्वर के साथ में एक आपका अच्छा रिश्ता हो। तो आज हम देखेंगे कि तलाक क्या होती है, क्यों करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, स्क्रिप्चर इसके बारे में क्या कहता है। बस के रोड में ट्रेन नहीं चल सकती और ट्रेन के रोड में बस नहीं चल सकती, यानी कि ट्रैक में बस नहीं चल सकती। इसलिए जब शादी करते हैं तो सोच समझ के करें। आप जिस ट्रैक में जा रहे हैं, जिस लाइन में जा रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं उसी ट्रैक में आप शादी करें या फिर उसी ट्रैक में रहें। ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आगे चल करके आपके लिए कोई भी समस्या नहीं खड़ी करेगा। तो डिवोर्स के बारे में वचन क्या कहता है। रोमियो 7:3, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 3 इस प्रकार से। इसलिए यदि कोई पति के जीते जी वे किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। पति या पत्नी जीते जी डिवोर्स करके छोड़ के दूसरे से शादी कर ले तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगा या कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए बाइबल हमें तलाक के बारे में मना करती है। इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारिणियों से सख्त नफरत करता है और घृणा करता है और उनका एक दिन न्याय करेगा। इसलिए सेपरेट नहीं होना है। यदि कोई समस्याएं हैं, रिश्तों में कोई दरार है, तो आप उन्हें सुलझाएं, किसी एक्सपर्ट की मदद लें ताकि आप अलग ना हो, एक साथ रहें। और अगला स्क्रिप्चर क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों 7:10-13, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, पौलुस लिखता है, परंतु प्रभु आज्ञा देता है कि पति अपने पत्नी से अलग ना हो। कोई भी समस्या हो, एक दूसरे से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाएं तो बिन दूसरा विवाह किए रहें या अपने पति से फिर से मेल कर लें, और पति अपने पत्नी को ना छोड़ें। अर्थात एक दूसरे में कोई झगड़ा हुआ है तो फिर से मेल कर लें और एक दूसरे से अलग ना हों, और यदि अलग भी हो जाएं तो बिना विवाह किए हुए रहें, क्योंकि यदि विवाह करेंगे तो गलत साबित होंगे। और आगे, दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। मतलब किसी की भी पत्नी, यदि किसी का हस्बैंड बिलीवर ना हो, यदि उसकी पत्नी उसके साथ में रहने से खुश है तो उसको ना छोड़े, उसके साथ में रहे। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वो पति को ना छोड़े। मतलब कोई प्रभु में होकर के भी यदि अनबिलीवर से शादी कर लिया है तो वो खुश हैं तो एक दूसरे के साथ रहें, बट अलग ना हों। और आगे इस प्रकार से कहता है 7:39, जब किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तो वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जीते जी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने विवाह को एक पवित्र रिश्ता कहा है, और वो एक नहीं बल्कि अब दो नहीं बल्कि एक तन है, एक शरीर है। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र कहा और विवाह को पवित्र माना है। इसलिए बेटर है हमारे लिए कि हम जब प्रभु की आज्ञाओं में, परमेश्वर के भय में जाते हैं तो हम एक दूसरे से अलग ना हों और एक साथ में रहें। और यदि एक्सीडेंटली किसी की हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो शादी कर सकती हैं, उनकी इच्छा पे डिपेंड है। वो भी केवल प्रभु में जो हो उससे विवाह कर सकते हैं। और
जीते जी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और हिब्रू मतलब इब्रानियों 13:4 में इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों 13:4 विवाह सब में आदर की बात समझी गई है। परमेश्वर ने रेस्पेक्ट किया है, परमेश्वर ने इज्जत दिया है विवाह को। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, मतलब उसमें कोई भी कलंक ना हो, कोई गलती ना हो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारिणियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। यदि आप अलग होते हैं, डिवोर्स करते हैं, तो ये गलत है। और गलत इस प्रकार से है, डिवोर्स करके दूसरे से शादी करते हैं तो गलत है। और यदि आप डिवोर्स करके अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, तो आप गलत नहीं करते हैं। तो परमेश्वर की निगाह में ये गलत नहीं है। स्क्रिप्चर बताता है यदि वो अलग भी हो जाएं तो बिना विवाह किए रहें। इसलिए पवित्र वचन परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, और अर्थात परमेश्वर हमें परमिशन नहीं देता है कि हम डिवोर्स दें या लें। हम अपने जीवन को अच्छे से बिताएं और एक साथ बिताएं, हंसी खुशी से बिताएं। यदि कोई समस्याएं हैं, कोई डिफ़िकल्टी हैं, प्रॉब्लम है, तो आप सुलझाएं और फिर से एक साथ हों और मेल मिलाप कर लें, ताकि परमेश्वर इससे खुश रहे। और भी बहुत सारे वचन हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। मलाकी 2:16 में कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। और मत्ती 5:31 से 32 तक, और मत्ती में ही 19 से 9 तक, मरकुस अध्याय 10 2:12, लूका 16:18। इस प्रकार से बहुत सारे वचन हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में और भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। और मैं ये सब स्क्रिप्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।